पराए भरोसे काम नहीं होता। एक सीख दे कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक सरसी खेत में घोंसला बनाकर रहती थी और उसी में अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। जब खेत की फसल पकने पर आई तब सरसी सोचने लगी, अब खेत में कटाई चलेगी, इसलिए यहाँ रहना और बच्चों को रखना ठीक नहीं। परंतु बच्चों ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा, इसलिए उसने और कुछ दिन तक खेत में ठहरना ही आवश्यक समझा और बच्चे से कहा, देखो मैं रोज ही घोंसला से बाहर जाती हूँ। अब यहाँ खेत में किसान आएगा और भांति भांति की बात करेगा। तुम ध्यान से वे बातें सुनना और फिर मुझे सुनाना, जिससे मैं समय रहते तुम्हारी भलाई के लिए ठीक ठीक से कुछ काम कर सकूं। एक दिन सरसी घोंसला से बाहर कहीं कीड़े मकोड़े लाने गई। कुछ देर बाद वहाँ खेत में किसान आया और पौधे देखते ही बोला, अन्न पक गया है, काटने लायक हो गया है। अच्छा चलो पड़ोसी से कह दूं, वे आएगा और किसी दिन काट ले जाएगा। जब सरसी लौटकर घोंसला में आई तो बच्चे ने उसे किसान की सुनी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहा, बस हमें किसी दूसरा जगह ले चलो, मालूम नहीं किसान कब यहाँ आ धमके और हम लोग के प्राण संकट में पड़ जाएं। सरसी बोली, जरा भी चिंता करने की बात नहीं है, किसान अपने पड़ोसी के भरोसे है, इसलिए अभी खेत काटने में बहुत देर है। पड़ोसी अपने खेत काटेंगे या इसका खेत काटने आ जाएगा। कुछ दिन बाद किसान फिर खेत आया। उसने पौधे देखते देखते, अन्न तो बिल्कुल पक गया है, काटने लायक हो गया है। अच्छा चलो पड़ोसी से कह दूं, वे आएंगे और किसी दिन काट कर ले जाएंगे। जब सरसी लौटकर घोंसला में आई तो बच्चे ने उसे किसान की सुनी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। फिर उससे कहा, बस हमें किसी दूसरी जगह ले चलो, मालूम नहीं किसान कब यहाँ आ धमके और हम लोगों को प्राण संकट में पड़ जाएं। सरसी बोली, जरा भी चिंता करने की बात नहीं है, किसान अपनी पड़ोसी के भरोसे है, इसलिए अभी खेत काटने में बहुत देर है। पड़ोसी अपने खेत काटेंगे या इसका खेत काटने आ जाएंगे। कुछ दिन बाद किसान फिर खेत आया। उसने पौधे देखते देखते, अन्न तो बिल्कुल पक गया है, परंतु पड़ोसियों ने इसे काटने के लिए अब तक हाथ नहीं लगाया। उनका भरोसा करना व्यर्थ है। अच्छा चलो भाई से कह कर देखो, शायद वे आए और इसे काट ले जाएं। अब शाम को सरसी घोंसले में वापस आई तो बच्चों ने उसे किसान की ये बातें भी ज्यों के त्यों सुना दी। फिर उससे कहना शुरू किया, अब तो हम लोगों को दूसरी जगह ले चलो, अब किसान के भाई खेत काटने आएंगे और हम लोग के प्राण संकट में डालेंगे। सरसी उसे समझाने लगी, पागल तो नहीं हो गई हो, चिंता करने की कौन सी बात है, अभी वे अपने खेत काटने में लगे हुए हैं, भला वे अपना काम छोड़कर इसका खेत काटने क्यों आने लगे। 2-3 दिन बाद किसान फिर खेत में आया और पीछे देखते ही कह उठा,
अब तो अनाज इस तरह पक गया है कि पौधों से टूट टूट कर झड़ने लगा है, परंतु मेरे भाइयों ने इसे काटने के लिए कुछ नहीं किया। यदि और देर हो जाएगी तो मुझे बहुत हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए अब दूसरों का मुंह ताकना व्यर्थ है। अब मैं अपना ही भरोसा करूँगा और सुबह से ही काटने में भिड़ जाऊँगा। आज भी बच्चों ने सारसी की ये सारी बातें सुनाई। फिर उसने आग्रहपूर्वक कहा, माँ, अब भी दूसरी जगह चलोगी या यहीं रहोगी? हम लोगों के प्राण संकट में डालोगी? सारसी बोली, हाँ, अब चलूँगी। सवेरे होने से पहले ही यह जगह छोड़ दूँगी। अब किसान समझ गया है कि अपना काम पराया भरोसा नहीं होता, इसलिए वह कल अवश्य खेत काटने आएगा।